हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात करते हैं कि अपकमिंग कॉन्सर्ट जो है पवनदीप राजन और विली चॉकलेट के, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ विली चॉकलेट के साथ पवनदीप राजन के जो कॉन्सर्ट्स है उनके बारे में बात करेंगे। रियलिटी ये है कि अभी जस्ट मानसी और साइली को लेके जो लोग बोल रहे हैं कि भाई साइली ने विली चॉकलेट छोड़ा है, भाई देखो सीधी बात है, साइली का सेम डील था जो अरुणिता के साथ वो उन लोगों ने कभी कभी वो आरूप के साथ जो कॉन्सर्ट कभी कभी करते हैं विली वाले, वैसा टाइप का उन्होंने डील किया है। और साइली को कुछ शायद मैंने सुना है, हालांकि मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, बट जो लोग बोल रहे कि उसने छोड़ा है क्या, तो भाई मैंने सुना है कि उसने वो वाला एंगल लिया है कि वो उनके साथ, जैसे पवनदीप राजन को वो हर बार बोलते थे इधर जाओ उधर जाओ, वो उसने वो अपना जो बॉन्ड है वो चेंज किया है साइली ने, ऐसा मैंने सुना है। पूरा छोड़ दिया ऐसा नहीं है, उसको कुछ बहुत कम कॉन्सर्ट्स आपको उसके देखने को मिलेंगे, ये बात तय है। लेकिन अब आते हैं पवनदीप राजन को लेकर। पवनदीप राजन का जो एंगल है वो देखो, पवनदीप राजन के कुछ कॉन्सर्ट्स इनके साथ आने वाले, इसमें कोई शक नहीं, अपना विली चॉकलेट के साथ। और उसमें से 2 कॉन्सर्ट्स तो भाई देखो, चेतना के साथ तो भाई ऑलमोस्ट सारे कॉन्सर्ट्स हैं। मैंने ऑलरेडी कल या परसों एक लिस्ट दी थी, वो एक बार लिस्ट चेक कर लीजिएगा। चेतना के साथ पवनदीप राजन के बहुत से कॉन्सर्ट्स हैं और चेतना के साथ कोई लफड़ा नहीं है भाई। जो लोग पवनदीप राजन को, मैं देख रहा हूँ बार बार कमेंट में इस टाइप का वर्ड मुझे इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि जब भी चेतना और पवन के कॉन्सर्ट्स आते हैं, इन लोगों का वो चेतन दीप शुरू हो जाता है। देख रहा हूँ मैं कमेंट में, इग्नोर कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है फिर कमेंट में जानबूझ के लाइक भी करने की आदत है मुझे, हेटर लोगों की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बंदे ने फेक रिव्यू लिखा था, फेक अपडेट दिया मैंने, वो कमेंट भी मैंने डिलीट नहीं किया। अब वो बेशर्म आदमी है भाई, वो लिख रहा है फेक, तो मैंने उसका कमेंट भी लाइक कर दिया। हाँ भाई, फेक अपडेट देख तू, मतलब ऐसे मूर्खों से क्या बात करनी, बोलो। मैंने पहले भी बोला था, लोग इतने मूर्ख है कि 100 में से 95% सही आएगा, मानेंगे नहीं। जब 5% गलत आएगा कोई अपडेट, भौंकते रहेंगे, पूरा साल भौंकते रहेंगे। ये एक एंगल है, जिसलिए मैं आजकल इन लोगों को मैं इग्नोर कर चुका हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेंटली मैं ना बहुत एकदम पीसफुल हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सनस। लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए एक्चुअली। खैर चलो, मुझे उसका कुछ नहीं है, पागल लोगों से क्या दिमाग लड़ाना इतना। बट इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि चेतना के साथ पवनदीप राजन के दिसंबर तक के शेड्यूल में ऑलमोस्ट बताया गया है कि 17 कॉन्सर्ट्स है। 17 कॉन्सर्ट्स चेतना के साथ अकेले, वो भी कंफर्म वाले, कंफर्म कॉन्सर्ट्स बोल रहा हूँ। ओके, बट ये बात तय है कि विली चॉकलेट पवनदीप राजन के साथ ज़्यादा कॉन्सर्ट्स नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप 17 है ना, अगर आप अकेले कॉन्सर्ट्स की बात करो कि पवन के टोटल कितने कॉन्सर्ट्स हैं, हो सकता है 20-25 ही हो, क्योंकि वो एंगल ख़त्म हो गया कि पवन हर 30 दिन में कम से कम 20 बार विली चॉकलेट के साथ रहता था। वो एंगल ख़त्म हो चुका है अब। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि हर बार पवन के, आप आजकल कॉन्सर्ट्स आपने देखा होगा, क्यों आप तब, जब मैं अपडेट्स मेरी सही होती है तब क्यों चुप रहते हो रे। मैं वो बंदा हूँ, याद है, जो बोला था कि पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट्स कम हो जाएंगे सामने से। पिछले साल बोला था, कमेंट में क्या क्या बोल रहे थे, नहीं भाई पवन के बिना तो विली चलेगा ही नहीं। पवन, अरे भाई विली चॉकलेट नहीं चलेगा पवन के बिना, वो अलग बात है, वो उनका चॉइस है, चले ना चले। बट पवन को रहना है क्या, वो उस पर है ना, वहाँ पे रहना है या नहीं। तो अपडेट तो सही निकला। आपने देखा कि इस साल पवन को कितने कम कॉन्सर्ट मिले, क्यों मिले वो, क्योंकि पवनदीप राजन ने खुद ये माना है, खुद चाहा है, उसने खुद बॉन्ड बदला है। तो बॉन्ड वाली बात है तो इन लुक्खों को पता नहीं है, बस बोल देना है फेक रिव्यू, उससे होने वाला कुछ नहीं। तो फिर मत देखो यार, जिन लोगों को डाउट है तो। और क्या है कि वो अपडेट जब सही आते हैं तो मुंह क्यों बंद होता है। हाँ, जब 100 में से भाई 5% अपडेट तो गलत भी आ सकती है यार, बट वो अपडेट इस वजह से नहीं गलत आती है कि वो न्यूज़ गलत होती है। अब लास्ट मोमेंट पे अगर बाई चांस इनकी बात नहीं बनी और कोई कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया, या फिर हीरो ने कर दिया अपने पवन ने, या फिर विली चॉकलेट के बीच इनका पैसों का कुछ इधर उधर हो गया, तो इसमें हम नहीं कुछ कर सकते ना। 3 बार ऐसा हुआ है, मुंबई के 2 कॉन्सर्ट्स और उत्तराखंड के 1 कॉन्सर्ट, जो होते होते रह गया, पवनदीप राजन और विली के बीच बात नहीं बनी थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो होने ही नहीं वाला था कॉन्सर्ट। ये भी कुछ चीज़ें होती है भाई, बार बार वो फेक फेक फेक। अब तो फेक है तो भाई नहीं देखो यार, जिन लोगों को डाउट है क्या है, क्योंकि किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और फेक ही है ना, तो विदाउट तैयारी आ जाऊँगा ना कुछ भी बकने, वो नहीं पसंद मुझे।
जो अपडेट्स लाया हूँ वो ऑफिशियली सही हो रहे, इसलिए लोग देख रहे। तुम्हारे 5% लोगों से कुछ नहीं होने वाला ना, जो फेक बोल रहे। वो 95% जो मेरे को ट्रस्ट करते, बात ख़त्म। और मैं उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, वो जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। क्योंकि कोई बंदा अगर मुझे 8-10 मिनट के लिए देख रहा है तो वो अपने लाइफ का प्रेशियस टाइम अगर ले रहा है, दे रहा है मेरे को, तो ऑब्वियसली मेरा भी काम बनता है कि मैं उसका टाइम वेस्ट ना करूँ भाई। ओके, मैं अभी थोड़ा ये कहना ज़रूरी था, ये वीडियो को शेयर कर देना। और ये कुछ लोग जेलस है भाई, पवन को बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स मिलते हैं इसलिए वगैरह। और इस बार ये लोग बोल रहे कि अरे ये खुश है कि पवन को कम। अरे मेरे भाई, पवन को विली चॉकलेट कम कॉन्सर्ट देता तो अलग बात है। पवन ने खुद ही कम कराया है वो कॉन्सर्ट्स, वो मैं पहले से बोलता आया हूँ आपको। क्योंकि विली चॉकलेट का एक ऐसा है कि पवन को ये बात तो पता चल चुकी है अब कि विली चॉकलेट एक बॉलीवुड से कोई इसका ज़्यादा लेना देना है नहीं इस विली चॉकलेट का। तो भाई वो, क्योंकि उसका एक टी सीरीज़ के साथ सॉन्ग आ रहा है, सोनी म्यूज़िक के साथ सॉन्ग आने वाला है भाई, तो वो बिजी है। इनफैक्ट हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी पवनदीप राजन, क्या पता, टी सीरीज़ या जी म्यूज़िक के साथ हमेशा के लिए जुड़ता हुआ भी दिख जाए। क्योंकि अगर कोई बंदा इतने बड़ा डील ले रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है लाइफ का, जहाँ पे विली चॉकलेट उसको कंटिन्यूसली कॉन्सर्ट्स दे रहे थे, तो कुछ तो बैकअप होगा ना। पवनदीप राजन पागल तो है नहीं भाई कि इतना बड़ा उसने अपॉर्चुनिटी मिस किया या छोड़ दिया। पैसों की इशू नहीं है भाई, उसको आगे जाना है। और आगे जाना मतलब बॉलीवुड में जाना, सीधी सी बात है। बॉलीवुड कैसा भी हो, लेकिन बॉलीवुड के बिना सिंगर नहीं बनेगा, सीधी सी बात है भाई। अरिजीत सिंह की ही बात कर लो, ठीक है वो आज रिटायर्ड है, कुछ सॉन्ग्स वगैरह उसके फिर भी जो पुराने हैं वो आज भी अभी भी आ रहे, रिकॉर्ड करके रखे उसने 1 साल के ऑलरेडी सॉन्ग्स। बट वो बॉलीवुड में इतने साल था, उससे पहले वो कॉन्सर्ट भी करता था, अब रिटायरमेंट के बाद भी वो कॉन्सर्ट्स भी करता है बीच बीच में, और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा है। अरिजीत सेट कैसे हुआ, वैसा ही है भाई। पवन को ऑब्वियसली आगे भी वो कॉन्सर्ट्स करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, पर कुछ फेमस होके करेगा, बड़े वाले कॉन्सर्ट। जैसे हिमेश रेशमिया को देखो, कंटिन्यू कॉन्सर्ट्स कर रहा है आजकल वो हिमेश। बीच में बंद हो गया शायद, पर कंटिन्यू 2-3 महीना वो टूर पे था हिमेश रेशमिया म्यूज़िक। देखा होगा उसके कॉन्सर्ट्स। तो पवन को ऐसा नहीं कि कॉन्सर्ट्स करने नहीं है, आगे उसको पता है करने हैं। बट जो ऑब्वियसली बॉलीवुड एक सपना होता है, बॉलीवुड में जाएगा कम से कम 10 साल तो राज करने का ट्राई करेगा ना। 8-10 साल अगर वहाँ पे जाता है, इवन ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद वापस वो अपना कॉन्सर्ट्स और यूट्यूब चैनल वगैरह पे आ सकता है। बट प्लानिंग गलत थी उसकी, विली चॉकलेट में वो फंसा हुआ था। तो भाई अपडेट्स देते रहूँगा, आने वाले हैं जुलाई और अगस्त के एंडिंग में उसके सॉन्ग्स। बाकी कॉन्सर्ट्स को अपडेट देते रहूँगा। लेकिन 17 कॉन्सर्ट्स वाली न्यूज़ है चेतना के साथ और पवनदीप के साथ। पर ये चेतनदीप वगैरह बोलने से कुछ होने नहीं वाला है मेरे भाइयों, वो सिर्फ सिंगिंग पार्टनर से, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपको लगता है वो लव बर्ड से? कमेंट्स में बताइए दोस्तों। नहीं, इन हेटर्स को लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ।